जानिए इस तरह से जीता भारतीय महिला क्रिकेट रेडियो हिंदुस्तान पर। देख लीजिए पूरा मैच, हमारी जुबानी टीम इंडिया की जीत की कहानी। T20 एशिया कप के फाइनल में आज श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। श्रीलंका के कप्तान चमारी अटापट्टू और अनुष्का संजीवनी बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर उतरी और भारत की तरफ से पहला ओवर दीप्ति शर्मा को दिया गया। दीप्ति शर्मा ने पहले ओवर में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन ही दिए। तो दूसरा ओवर रेणुका सिंह डालने उतरी और तब श्रीलंकाई बैट्समैन बाउंड्री की तलाश में नजर आए। रेणुका सिंह ने दूसरे ओवर में पहली 5 गेंदें डाली। आखिर गेंद पर चमारी आटापट्टू ने ऑफ साइड पर शानदार चौका जड़ा। श्रीलंका को पहला झटका कप्तान चमारी अटापट्टू के रूप में लगा। अटापट्टू तीसरे ओवर में रेणुका सिंह के थ्रो पर रन आउट हो गई। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए हर्षिता समारा विक्रमा उतरी। श्रीलंका को दूसरा झटका हर्षिता समारा विक्रमा के रूप में लगा है। हर्षिता 1 रन बनाकर रेणुका सिंह की गेंद पर विकेट के पीछे ऋचा घोष को कैच दे बैठी। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए नीलाक्षी डिसिल्वा उतरी। श्रीलंका को तीसरा झटका अनुष्का संजीवनी के रूप में लगा। अनुष्का चौथे ओवर में पूजा वस्त्राकर के थ्रो पर रन आउट हो गई। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए इसके बाद हसीनी परेरा उतरी। श्रीलंका को चौथा झटका लगा। जी हां, श्रीलंका को चौथा झटका लगा हसीनी परेरा के रूप में लगा। परेरा पहली बॉल पर बिना खाता खोले रेणुका सिंह की गेंद पर स्मृति मंघाना को कैच दे बैठी। 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कविशा दिलहरी मैदान में आई। अगले ही ओवर में राजेश्वरी गायकवाड़ ने नीलाक्षी डिसलिवा को बोल्ड करके श्रीलंका को छठा झटका दिया। नीलाक्षी 8 गेंद में ही 6 रन ही बना सकी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मलशा स्नेहनी मैदान में आई। श्रीलंका को 7वां झटका मलशा स्नेहनी के रूप में लगा। स्नेह राणा की गेंद पर मलशा बिना खाता खोले उन्हीं को कैच दे बैठी। 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तब सुगंधिका कुमारी मैदान में आई। इसके बाद अपने अगले ओवर में राजेश्वरी गायकवाड़ ने ओशादी राणा सिंधे को बोल्ड कर दिया और इस तरह श्रीलंका के 8 विकेट गिर गए। ओशादी ने श्रीलंका की तरफ से सबसे ज्यादा 20 गेंद में 13 रन बनाए। अब बल्लेबाजी के लिए इनोवा रनावीरा उतरी। स्नेह राणा ने अगले ही ओवर में सुगंधिका कुमारी को बोल्ड करके श्रीलंका को 9वां झटका दिया। सुगंधिका कुमारी 24 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हुई। बल्लेबाजी के लिए आखिरी श्रीलंकाई बल्लेबाज बनकर अचिनी कुलासुरिया मैदान में आई। अचिनी कुलसरिया भी टिक नस्किन और अपना विकेट गंवा कर पूरी टीम पेवेलियन पहुंच गई। इस तरह श्रीलंका की टीम ने एशिया कप 2022 के फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के सामने सिर्फ 66 रन का लक्ष्य रखा है। श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 65 रन ही बना सकी। श्रीलंका की ओर से इनोका रनावीरा 18 रन बनाकर नाबाद रही। भारत की ओर से रेणुका सिंह ने 5 रन देकर 3 विकेट लिया। राजेश्वरी गायकवाड़ और स्नेह राणा को 2-2 विकेट मिले। भारत की इस तरफ से ओपनिंग करने के लिए स्मृति मंगाना और शिफाली वर्मा की जोड़ी उतरी। भारत के सामने जीत के लिए सिर्फ 66 रनों का लक्ष्य था। भारत को पहला झटका शिफाली वर्मा के रूप में लगा। शिफाली 5 रन बनाकर इनोवा रनावीरा की गेंद पर स्टंप आउट हो गई। दूसरे छोर पर मंघाना ताबड़तोड़ पारी खेलती रही। उन्होंने शुरू में ही 2 चौके और 2 छक्के लगा दिए। अब शिफाली के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए जेमिमा रोड्रिग्स उतरी। भारत को दूसरा झटका जेमिमा रोड्रिग्स के रूप में लगा है। जेमिमा 2 रन बनाकर कविशा दिलहरी की गेंद पर बोल्ड हो गई। जेमिमा के आउट होने के बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान हरमनप्रीत उतरी। इसके बाद स्मृति मंघाना ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ आसानी से 8.3 ओवर में ही 66 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। स्मृति मंघाना